हेलो फ्रेंड्स, सुबाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय में और आज की वीडियो में एक गणित के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लेके आया हूं। आइए देखते हैं प्रतिशत संबंधी प्रश्न। प्रतिशत निकालने वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें से मैं 5 अलग अलग प्रकार के टिप्स बताऊंगा, जिसमें अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से 5 अलग अलग टिप्स हैं। तो आइए देख लेते हैं पहला किस प्रकार का प्रश्न पूछता है प्रतिशत में। प्रतिशत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। पहला है, निम्नलिखित महती का प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसा अगर आ गया, निम्नलिखित महती दिए हुए महती का प्रतिशत ज्ञात करो। जैसे 600 में से 240, 600 में से 240 मतलब प्रतिशत ज्ञात करना है। 600 में से 240 प्रतिशत कितना होगा? तो 600 में से 240 को स्वरूप होगा, मतलब उसका स्वरूप जो लिखा होगा 600, कहने का मतलब जो पूर्ण संख्याएं होंगी, कितने में से पूछ रहा है? 600 में से, तो उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। उसमें से कितना पूछ रहा है? 240, उसको ऊपर लिखेंगे। यानी जितने में से जितना पूछ रहा है वो चीजें नीचे हमेशा रहेंगी। 600 में से 240, तो इसका आपको निकालना है प्रतिशत। तो 600 अपूर्णांक स्वरूप है, इसमें से मतलब प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करना है। तो प्रतिशत बराबर 240 में 600 का बटे करके 100 का गुणा कर देंगे। तो ये आप सिंपल सा है कि दोनों जीरो जीरो से कट जाएगा और इसको करेंगे 6 के 6, 6 चौक 24, 40%। तो इसका कितना हो गया? 40% हो गया। 600 में से 240, इस प्रकार से अगर पूछा जाए, जैसे कहा जाए 400 में से 20 या 400 में से जो भी ऐसे पूछा जाए, 400 में से 20, 400 में से 200, तो इसका प्रतिशत आप ऐसे ही निकालेंगे। 400 में से 200 कहने का मतलब 400 नीचे रहेगा, 200 ऊपर रहेगा। इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। 100 का गुणा कर दे, दो जीरो से कट जाएगा। अब इसको कर दे 4 एक के 4, 4 पचे 20, तो ये 50% आ जाएगा। कहने का मतलब इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से आ गया। अगर इसमें से इतना, तो जितने में से पूछ रहा है उन चीजों को आप नीचे करेंगे, जितना पूछ रहा है उसको ऊपर करेंगे। प्रतिशत संबंधी प्रश्न में एक तो इस प्रकार से आता है। दूसरा देखेंगे, जैसे दूसरा आता है, दिशा ने गणित में 50 में से 35 अंक प्राप्त किए। 50 उसका पूर्ण था, मतलब पूर्णांक था, उसमें से उसने 35 अंक प्राप्त किए। तो दिशा को कितने प्रतिशत अंक मिले, मतलब प्रतिशत में। अगर 50 में से 35 अंक प्राप्त किया है किसी ने, तो वो कितना परसेंट अंक प्राप्त किया है, कितना प्रतिशत प्राप्त किया है? तो 50 में 35 अंक मतलब 35 बटे 50, जितने में प्राप्त किया है 50 में से, मतलब जो पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक 50 है, तो उतना का मतलब हमेशा वो नीचे रहेगा, और जितना प्राप्त किया है वो हमेशा ऊपर लिखेंगे। तो 100 का गुणा कर देंगे, तो इसको आप सरल कर देंगे तो 90% आ जाएगा। अगर उसने 50 में से 35 अंक प्राप्त किया है तो इसका मतलब 90% अंक उसने प्राप्त किया है। ये आप सरल करके देख सकते हैं, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 5 एक के 5, 5 दूनी 10, अब 35 दूना 70 हो गया, इससे डायरेक्ट हो गया। नहीं, 35 दूना 70, एक मिनट। हाँ, ये 70% अंक होगा। 90% नहीं होगा बल्कि 70% होगा, सॉरी, देख लेंगे। ये 70% हो गया। प्रतिशत में बदलो, ये देखो इस प्रकार का एक आ गया, इतने में इतना, वो जो ऊपर दिया था वही था, केवल इसको नाम से पूछ लिया था, इस प्रकार का हो गया। एक प्रतिशत में बदलो ऐसा आएगा, तो 1/4 का प्रतिशत मतलब 1/4 को प्रतिशत में कैसे में, प्रतिशत मतलब 100 होता है, तो 1/4 गुणे 100 बराबर 25%। ऐसे जैसे 12/4 का प्रतिशत, 12/4, अब देखो 12/40 है, तो 12/40 का गुणे 100 कर देंगे, 30% हो जाएगा। 4/10 का प्रतिशत, 4/10 गुणे 100 कर दिया तो 40% हो गया। एक तो इस प्रकार से पूछ लिया, एक इस प्रकार से हो गया, एक इस प्रकार से हो गया, बटे में जो पूछा जाता है। चौथा है दशमलव में बदलो, ये आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा। 0.25, 0.30, 0.238, इसको प्रतिशत में बदलना, एक मैंने बता दिया है, बाकी आप इसको जो है अपने मन से कर सकते हैं। 0.25, इसका सरल विधि उसी समय बताया गया था कि दशमलव के नीचे एक जितना भी अंक हो, जैसे यहाँ 2 अंक है तो 2 जीरो, अगर यहीं 3 अंक होता है तो मैं 3 जीरो लिख देता, 4 अंक होता तो मैं 4 जीरो लिख देता, तो यहाँ 2 अंक है तो मैं 2 जीरो लगा दिया। तो आप देख लेंगे इसको,
अब ये अगर इसका बटा कर देंगे तो 25/100 मतलब 100 हो गया, और उसी का गुणे 100 कर देंगे, इसको हटा देंगे यहां से। अब 25 चूंकि ये इसके नीचे आ गया तो ये 0 हट गया, 25/100 गुणे 100, 100 से अगर ऐसे भी कैंसिल कर देंगे तो 25% सीधे ही आ गया। उसी प्रकार से 30 का भी निकाल सकते हैं आप। इसको कैसे निकालेंगे, 100 हो गया, इसको गुणे 100 करके सरल कर देंगे तो 30% आ जाएगा। ऐसे इसका भी निकाल लेंगे, 3 जीरो इसमें आएगा और यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, इसको कैंसिल करके जितना भी आएगा उतना परसेंट उसमें आ जाएगा। तो ये विधि है आपका सरल करने का, इसको भी ऐसे आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, दूसरा जो है यहां गणना कीजिए, इसको गणना कीजिए ऐसा पूछेगा प्रतिशत वाले सवाल में। तो 1200 का 7%, 1200 का 7%, तो हल करना है 1200 गुणे 7/100 मतलब प्रतिशत मतलब 100, 100, 1200 का 7%, 1200 गुणे 7/100। अब ये कितना आ गया, 84%, 0 0 से कट गया, 12 से 84 हो गया। ऐसे 550 का 12%, सॉल्व नहीं किया है आप, सेल्फ में इसको सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। 550 का 12% कितना होगा, 1000 का 75% कितना होगा, 620 का 45% कितना होगा, 2000 का 85%, 8.5% है, 8.5% कितना होगा। इस प्रकार के प्रतिशत से संबंधित 5 अलग अलग टिप्स से मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से प्रतिशत संबंधित प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अगला जो है मैथ का अगला टिप्स लेके आऊंगा, तो इसको आप लिख के सॉल्व कर लेंगे, हमेशा के लिए भूलेंगे नहीं कि प्रतिशत संबंधी ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का कितना नंबर प्राप्त किया है, कितने में प्राप्त किया है, तो उसका हमको प्रतिशत निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, प्रतिशत में बदलना है बटे को, तो उसमें 100 से गुणा करके कैसे निकालते हैं, ये वाला हो गया। और इसमें से इतना जितना पूछा है, अगर कहा उसमें से उतना, तो उसका भी ट्रिक्स मैंने आपको बताया, ऐसे कर देंगे। और ये गणना करने का है, इसमें इसने का इतना का मतलब होता है उसका गुणा कर दिया आपने, गुणा करके जो है यहाँ इस प्रकार से लगा दिया, सॉल्व हो गया। ये आप जो है इसको करेंगे और जिस प्रकार से इसका उत्तर आएगा कमेंट करके बताएंगे कितना उत्तर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं समझ रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो लेके मिलेंगे आपको। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।